चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम एवरेज का पार्ट 2। जैसे पहले पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि सम संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, विषम संख्याओं का योग निकालना। वैसे ही आज विषम संख्या के जैसे उसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कहा था, जैसे यहाँ से 20 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। संख्याओं का औसत निकालिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 20 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो आपको फार्मूला में बता दिया था, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 नहीं। जैसे इसमें क्या बताया था, पहली संख्या 1 इसके लिए था कि जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पूछे तो प्रथम प्राकृतिक इसको लगाएंगे। प्रथम के लिए, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होगा तो पहली संख्या हमारी 1 हो जाएगी, उसमें इसको लगाएंगे। बट प्रथम नहीं जब पूछ रहा है तो पहली और लास्ट संख्या का योग बटे में 2। क्या करना है, पहली और लास्ट संख्या का योग बटे में 2 कर देना है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 20 है, और लास्ट संख्या क्या है, 100 है। पहली संख्या 20 है और लास्ट संख्या हमारी क्या है, 100 है। तो 120 प्लस 100 बटे में 2, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 120 है। 120/2 यानी कि 6×12। इसका औसत कितना आ गया, 60। ठीक है, इसका औसत यानी एवरेज निकल गया 60। ये नहीं, अब यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 100 के जगह पे यहाँ पर 440 दे दिया, यहाँ पर 1200 दे दिए। ठीक, तो कह दिए कि ये प्राकृतिक संख्या ही है। जैसे 440 से 1200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, लगातार चलती जाएंगी। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 440 प्लस 1200 बटा में 2 जोड़ेंगे तो 440 ये है, तो 40 और 6 यानी 1640/2। ठीक, काटेंगे 1640/2 को काटेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 2 0, यानी कि हमारा औसत कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया, 820। ये अगर प्राकृतिक संख्या पूछता है तब ऐसे लगाएंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेंगे और बटा 2 कर देंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस n इंटू प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। और हमारी संख्याओं का योग औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो संख्या मान लेते हैं, संख्या को n माना गया है, तो योग है, ये संख्या का योग ही होता है बटा में n, मतलब इससे भाग देंगे इसमें तो n नीचे आएगा, n से n कट जाता है, तो n प्लस 1 है। उतना कुछ नहीं करना है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए n प्लस 1/2। बट यहाँ पर क्या करना है, हमको प्रथम संख्या और लास्ट संख्या का योग करके निकाल देना है, तो औसत निकल जाएगी। जैसे आपको क्लियर कर रहे तो मान लीजिए कि 2 3 4 5 6, यानी इसका अगर औसत निकालेंगे तो 4 निकलेगा ना। बीचों बीच वाली संख्या होती है औसत, यानी कि मध्यमान हमारा क्या होता है, बीचों बीच वाली संख्या होती है, तो इसमें क्या होगा, 4 आएगा। ये तो बताया था औसत मतलब इन संख्याओं का औसत। देखिए, अगर कहा प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या 6/2 यानी 8/2। 4 को काट देंगे तो कितना, अरे 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया। देखिए इस तरह भी आंसर आ रहा है ना, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या के योग बटे में 2 करने पर हमारा एवरेज कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। संख्याओं का योग कर लेते हैं बटा में संख्या, तो संख्याओं का योग करेंगे तो इन पांचों संख्या को जोड़ देते हैं, तो 2 3 5 5 5 10 10 9 19, कितना हो रहा है, 19।
नहीं, गलत हो रहा है क्या? 6 4 10 और 10 10 20, कितना हो रहा है? टोटल 20 हो रहा है। संख्या कितना हो रही है? 5। काटेंगे तो कितना हो गया? 5 को 20। इस तरह भी इसका एवरेज कितना है? 4 ही आया। इस तरह भी 4 आ रहा है, इस तरह 4 आ रहा है। तो सबसे इजी आपका इसमें कौन सा मेथड हो रहा है? संख्याओं का योग। ये तो आपको पता ही है, ये तो फार्मूला है, आपको पता है। बट सबसे इजी इसमें बन जा रहा है आपका कि प्रथम संख्या को लीजिए और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो सबसे इजी बन रहा है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे प्रथम और लास्ट वाला जोड़ के। आप देखिए विषम संख्याओं का अगर योग करें निकालने के लिए तब क्या करेंगे? ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा है तो निकाल रहे हैं। विषम संख्या में भी यही होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। जैसे विषम संख्या दे दिया, प्रथम मान लीजिए विषम संख्या 3 दे दी, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। विषम संख्या किससे कहते हैं पहले ये जान लें। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें ही विषम संख्या कहते हैं, और कोई नहीं। कोड नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 3 5 7 9, ठीक, 11। अब इसका मध्यमान क्या होगा? औसत क्या होगा हमारा? एवरेज। तो बीचों बीच वाली संख्या 2 इधर है 2 इधर है, तो इसका मतलब इसका एवरेज 7 होगा। अभी बताया था पहले वीडियो में, पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखे आप तो उसको पीछे जाकर देखिए, उसमें बताया हूँ मध्यमान कैसे निकालते हैं। अगर संख्याएं दी है तो उनके बीचों बीच वाली संख्या क्या होती है? मध्यमान होती है, यानी कि औसत होता है। तो इसमें क्या है? 5 संख्या है तो तीसरी संख्या हमारे 2 इधर 2 इधर, बीच वाली बीचों बीच वाली हमारी संख्या औसत निकल जाएगी। चाहे संख्याओं का योग बटे में क्या होता है? संख्या। तो इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ ही लेते हैं। देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में उसके बाद 5 जोड़ेंगे तो हमारा 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। टोटल कितना आ गया? 35। और संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 बटा में 5। हमारा औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो संख्याओं का योग ऊपर लिख लिया, बटे में संख्या कितनी हो रही है? 5 हो रही है। तो 5 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, यानी कि हमारा एवरेज कितना आ गया? 7 आ गया। इस तरह भी हमारा एवरेज कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक। और बीचों बीच अगर वाली संख्या हम पकड़े होते तो वहां भी 7 वैसे ही ले आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी देखिए, और एक फार्मूला को बताया था, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। जैसे प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2 जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14। 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 बटा में 2, काटेंगे कितना आ जाएगा? 7। इस तरह भी आपका आ रहा है, ये विषम संख्या है, इधर लिख देना। विषम संख्या दिया हो तब, जब विषम संख्या दी हो तो भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। कंफर्म हो गए? देखिए, अरे 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 2 से भाग देंगे तो 7। इस तरह भी आपका एवरेज 7 आया आंसर, इस तरह भी 7 आया और उस तरह भी 7 आया। ये 3 तरीका आपको लगाने के लिए मिल गए। आप जैसे आप फार्मूला यूज कीजिएगा, या तो फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये लगेगा संख्याओं का योग बटे में संख्या, और ये प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2, ये लग जाएगा विषम संख्या के लिए। यार देखिए, संख्या अगर दे दी गई है, अगर क्रम देखिए क्रम बाई क्रम दिया है तब ये फार्मूला यूज होगा, यानी कि सजातीय क्रम में रहेगा तभी ये यूज होंगे, अन्यथा ये बीच वाला संख्याओं का योग बटे में संख्या ही लगेगा, ठीक है। अब चलिए सवाल लगाते हैं इस पे। देखिए इसमें पहला अगर सवाल हम ले लें, कह रहा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, क्या का औसत में पहली संख्या के 1/3 से उनमें पहली संख्या की
लिखा जाए पहली संख्या के एक तिहाई, ऐसे ही लिख देना चाहिए, हिंदी में लिख देना एक तिहाई, एक तिहाई से 12 अधिक है, 12 तिहाई से 12 अधिक है तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो लास्ट संख्या क्या होगा, लास्ट संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे दें, इसमें ऑप्शन आपका 15, 17 और क्या लीजिए 20 ले लीजिए और उसके बाद 22 ले लीजिए। ठीक है, 4 तो आपको ऑप्शन दे दिया हूँ। कह रहा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या के क्या है, पहली संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है। माने पहली जो संख्या होगी उससे उसका एक तिहाई कर दें और फिर 12 जोड़ दें, उतना अधिक उसका औसत आएगा। यानी कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत पहली संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है तो लास्ट संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से ऑप्शन ये मिला है आपको। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, समझिए पहले। हमारा अगर विषम संख्या दिया है तो कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4। ठीक, दो दो ऐड करते जाते हैं। ठीक, ये विषम संख्या का क्रम होता है। जैसे आपको दिखा दूं, अगर पहली विषम संख्या हमारी एक होती है, एक में अगर x प्लस 2 जोड़ दें, यानी एक x का मान अगर 1 रखा हूँ तो इसमें जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या हमको 3 मिलेगी। अगर 2 जोड़ेंगे तो x के जगह पर 1 रखे हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगी। और यहाँ पर क्या ये 1 रखे हैं तो 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगी। यही ना क्रम चलता है विषम संख्याओं का। इसलिए x प्लस 2 x प्लस 4 लिखते हैं। तो हमको कहा है 3 क्रमागत मतलब क्रम से चलने वाली। जैसे ये हमको पता तो है नहीं कि 1 रख लें, 5 रख लें और 3 रख लें, तो इसे तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इसको x मान लिया हूँ। ठीक, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक, इनका औसत क्या है, पहली संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है तो इनका औसत, तो हमको पता है संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्या। इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, बटा में संख्या कितनी हो रही है 1 2 3। ये किसके बराबर है, तो उनके पहली संख्या क्या हमारा x है। पहली संख्या क्या है हमारा x है। जब पहली संख्या क्या है x है, तो देखिए जब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या x है तो x के माने उनमें से पहली संख्या के एक तिहाई, इसका एक तिहाई कर देंगे से 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है, दिख रहा है। यानी पहली संख्या यानी कि इसका औसत कितना है, इसके बराबर है। बस अब हो गया, x का मान निकाल लेंगे तो दोनों को तुलना कर देते हैं। उसके ये जोड़ेंगे तो 4 2 6, उसके बाद x जोड़ेंगे तो 3x बटा में 3। ठीक, 4 2 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, मान लीजिए कितना बटा हो गया तो ये बार दें 36, x प्लस बार दें 36 बटा में 3। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया। अब इसको तुलना कर देते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, अच्छा को एक तरफ और वेरिएबल ऑक्टेन को एक तरफ। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ से x को उधर ले जाएंगे तो उधर 2x हो जाएगा। अरे इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा। इधर प्लस 6 है तो इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो 36 में से माइनस का 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि x को आप इधर क्वेश्चन करेंगे तो बटा में आ जाएगा, ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। x की वैल्यू कितना आ गई 15 यानी 15। हमसे पूछा है क्या कि हमसे पूछा है इसमें कि लास्ट संख्या ना, लास्ट संख्या पूछा। ठीक, तो लास्ट संख्या 15 आ गई तो 15 में हम क्या कर लेंगे, x 4 जोड़ लेंगे, x के जगह 15 रखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90। इसमें यहाँ पर ऑप्शन में 19 लिख लीजिए। ठीक है,
ये हमारा आंसर आ गया 15 समझ में आया होगा आपको। वो पहली संख्या से ही कहा है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ये सभी पूछे गए प्रश्न पेपरों में, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। SSC GD पुलिस, ये सभी रिप्लाई मतलब कि पहले से पूछे गए सवाल हैं जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है। और है 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 61 है। 5 सतत विषम संख्या और है 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 61 है। तो उच्चतम और न्यूनतम संख्या का अंतर, मतलब उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। ठीक है। हमसे कहा है 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। इसमें ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन दे दे रहा हूँ 8, दूसरा 6, तीसरा आपको 4 दे दे रहा हूँ और ये चौथा आपको 24 दे रहा हूँ। ये आपको ऑप्शन ये ऑप्शन आपको मिल गए। और 5 सतत विषम संख्याओं का औसत। तो सतत विषम संख्या आपको बताया हूँ कैसे लिखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हमारा यक्स, ठीक। दूसरा क्या होगा? यक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8। देखिए 1 2 3 4 5 5 तो सतत मतलब लगातार चलने वाली। बट हमको पता नहीं है ना कि कौन सा है। नहीं तो डायरेक्ट वो संख्या रख लेते तो और इजी हो जाता। संख्या मिल जाती तो डायरेक्ट पहला और लास्ट को जोड़कर औसत निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर हमको दिया नहीं है और जब नहीं दिया है तो फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। अगर संख्या दिया होता है तो पहला और लास्ट जोड़कर तो लगा ही लेते हैं। इन सभी का औसत कितना दिया है, यानी कि बटा में संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो ये संख्याओं कितनी है? तो 5 है तो 5 से भाग देंगे। एक इनका इक्वल कितना दिया है? इनका औसत कितना दिया है? 61। तो उसके बराबर 61 लिखेंगे। संख्याओं का योग बटे में संख्या बराबर औसत ही आता है तो औसत हमारा दे दिया है, इसके बराबर उतना लिख लेंगे। ठीक है। तो 5 को 75 करेंगे तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 यक्स हो जाएगा। 2 6 6 6 12 8 20 प्लस 20। अब बराबर ये 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 5 का 5 5 6 का 30। अब देखिए यक्स 5 यक्स और इधर मैंने अंक वाले को उधर ले जाते हैं, चर वाले को। अचर वाले को इधर ही छोड़ेंगे तो ले जाएंगे अचर को उधर। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा। तो 5 का 5 रहेगा, यहाँ 10 में से 8 ये 2। ठीक। 20 घटाएंगे तो 285 हो जाएगा। और 5 यक्स बराबर अगर 5 को उधर ले जाए इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 50 25 5 7 35 3 बचा 5 7 35 50 25 यानी 50 25 5 7 35 यानी कि 57 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया? 57। तो देखिए हमारा पहला संख्या मिल गया कितना? 57। यक्स की वैल्यू कितना मिल गई? 57। तो पहला हमको मिल गया 57। हमसे पूछा क्या है? उच्चतम और न्यूनतम। लास्ट वाला उच्चतम होगा और न्यूनतम क्या होगा? लास्ट वाला। ठीक। तो उच्चतम 8 जोड़ देंगे तो यार तो 8 ही का तो अंतर आएगा। अंतर ही पूछा है ना, तो 8 जोड़ेंगे या 8 घटा दें। देख लीजिए 8 आएगा इसका आंसर। जोड़ देते हैं 8। तो 57 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 8 7 65 माइनस लास्ट वाली संख्या हमको क्या मिले? 65 और माइनस 57। तो 15 में से 7 जा 8। ठीक है। ये हमारा अंतर निकल गया उच्चतम और लास्ट का। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल लगाते हैं।
अब आपको नहीं लगता है, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि विषम संख्या और सम संख्या पे आधारित ये संख्याएं आपको अब दिक्कत डालेंगी परीक्षा में। देखिए कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। चौथी संख्या का दुगुना है। ठीक। फिर कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, यदि औसत 12 हो, यदि उन सभी संख्याओं का औसत क्या हो 12 हो, यानी चारों संख्याओं का औसत क्या है 12 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या की दुगुना है, चौथी संख्या से क्या है दुगुना है। और फिर कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत क्या है 12 है, अगर चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। देखिए 3 संख्याओं का औसत, 4 तो संख्या है हमको पता ही नहीं है कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, जब हमको पता ही नहीं है कि चारों संख्या क्या है तो मान लीजिए सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए और पहले तो 4 संख्या है जिसमें से 3 संख्याओं का औसत क्या है चौथी संख्या का दुगुना है। ठीक, तो 3 ए बी छोड़िए कम करिए, ए बी सी डी 4 संख्या मान लीजिए कि 4 संख्या दिया है जिसमें से 3 संख्याओं का औसत, तो इसमें से ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3। 3 कहाँ से है तो 3 तो संख्या लिए हैं तो 3 बटे संख्याओं का योग बटे में संख्या आता है, तो संख्या कितने लिए हैं ऊपर 3 तो 3 नीचे रखा हूँ कितना है तो चौथी संख्या। चौथी संख्या हमारा क्या है चौथी संख्या का दुगुना है। चौथी संख्या हमारा क्या है डी है, तो डी का क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे। डी का क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे, तो यानी कि डी का दुगुना है। ठीक है, दो के दुगुने के बराबर हो गया, यानी कि अब इसको 3 को पश्चांतर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, क्षमा करें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ गया 6d। अरे इधर बटा में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो 6d ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6d। अब इसी को बस पुट अप कर देना है हमको चारों संख्याओं के अंदर। अब चारों संख्याओं को औसत एक ही बार निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों संख्याओं का औसत बटे में 4, और सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या। हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है हमको 6d दे दिया है। ठीक, इन सभी का औसत उन देखिए चारों संख्याओं का औसत बराबर कितना दे दिया 12 दे दिया, तो चारों संख्याओं का औसत बराबर 12। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जब चारों संख्याओं को लिख लिए 1 2 3 4 यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में 4, यानी चारों संख्या चारों से भाग देंगे। अब इसके बराबर औसत कितना दे दिया है हमारा 12 दे दिया, तो 12 में 12 लिख दिया हूँ। फिर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे दिया है तो 6d, यहाँ पर दिया ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। उसके बाद क्या बचा हमारा डी बटा में 4 बराबर 12। ठीक, अब इसको आगे करते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो 7d हो जाएगा बराबर 4 बटे में उधर जाएगा गुणा में, तो 12 चौक 12 48।
देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी का मान ही निकालना था हमको, चौथी संख्या निकालनी थी। चौथी संख्या हमारी क्या है, डी। चौथी संख्या क्या है, डी। डी का मान निकाला था, डी निकल गया। तो डी आ गया कितना, 48/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48/7। एक सवाल और लास्ट लगा देते हैं और बाकी अवरेज के सवाल नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का मान बताइए। ठीक है, क्या करना है, m प्लस n का मान बताना है, मान नहीं औसत। ठीक है, m प्लस n का औसत बताइए। ठीक, तो देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दिया है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया है। तो अब एक और फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला नहीं, एक नियम जो अंकों में देगा, अब जब लगाएंगे उसका, तो पहले मानते हैं हम क्या, संख्या, क्या क्या रख लेते हैं, संख्या, उसके बाद औसत, उसके बाद योग। अब इस पे सारा सवाल लगाएंगे आपका चैप्टर का। विषम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या को तो सॉल्व करना बता दिए। अब जब ऐसे अब सवाल आएंगे जो अंकों में, उसको इस पे लगाएंगे, बहुत इजी होता है इस तरह लगाना। देखिए तो संख्या क्या दिया है, यम संख्या दिया है, इसका औसत कितना दिया है, तो n स्क्वायर दिया है। तो योग क्या होता है, संख्या और औसत का गुणनफल ही क्या होता है, योग कहा जाता है। यानी संख्या और औसत का गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, तो योग प्राप्त होता है। तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, योग, mn स्क्वायर। यानी कि योग हमको कितना मिल गया, mn स्क्वायर। ठीक है, फिर यौन संख्या दिया है, क्या दिया है, यौन संख्याओं का औसत कितना दिया है, m स्क्वायर दिया है। औसत क्या दिया है, m स्क्वायर दिया है। m संख्याओं का औसत क्या दिया है, m स्क्वायर दिया है। तो अब इसका योग निकालना हो तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, और m स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर n आ गया। अब क्या हमको पूछा है, m प्लस n बराबर, यानी m में n को अगर जोड़ दें, m प्लस n बराबर क्या होगा, तो इनका औसत पूछा है। यानी कि यहाँ पर क्या निकल आएगा, इसका औसत बीचों बीच वाला हमको निकालना है। तो योग भी जोड़ लेंगे, तो योग जोड़ेंगे तो यम n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। अब इसको जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए कॉमन मिल रहा है, m n बटे, अरे ब्रैकेट में यम प्लस या, ये हमको मिल रहा है क्या, इसमें से कॉमन, इसको जोड़ने पर देखिए एम एन दोनों में है, एम एन तो कॉमन ले लिया हूँ, इसमें बचा यम और इसमें कॉमन ले लिए, इसमें बचा क्या, यन, और उधर बचा यन, यन। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, बट लिखेंगे क्या, सीरियली लिखते हैं, एम पहले आता है तो एम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्या। हम पहले से पढ़े हैं क्या, संख्याओं का योग बटे में संख्या। अगर संख्याओं का योग, तो संख्याओं का दोनों संख्या का क्या है, योग कितना आ गया, इतना, अब बटे में संख्या कितना आ गई हमारी, m प्लस n, संख्या कितनी आ गई, m प्लस n। तो औसत निकल जाएगा, संख्याओं का योग बटे में संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, औसत, भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है, औसत। जोड़ते नहीं, संख्याओं का योग जोड़ लेते हैं और उसके बाद संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, औसत। यानी कि यहाँ पर हमारा औसत निकालना है तो भाग देंगे कैसे, यम यन यम प्लस यन, भाग देंगे यम प्लस यम प्लस यन से यम प्लस यन या यन प्लस यन कट गया। ठीक, बचा कितना हमारा, यम एन।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम एन आंसर। इसका आंसर क्या आ गया एम एन, यानी कि संख्याओं का औसत कितना है एम प्लस एन बराबर कितना आ गया औसत एम एन। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग, और औसत के और टाइप को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो बहुत इजी होगा आपके लिए। कोई कठिन ये चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा।